हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि आपकी है साइको सोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन की थ्योरी है जिन्होंने 8 स्टेजेस दी है जो आपका एक बच्चे की जो लाइफ लॉन्ग स्टेजेस होती हैं उनकी। इससे पहले हमने फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि फ्रॉइड ने जो है वो कुछ ही स्टेजेस दी है और उसी में ही उन्होंने क्या है 5 स्टेजेस में ही बच्चे की पूरी लाइफ का जो डेवलपमेंट है, जो किस तरीके से होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, उसको उन्होंने डिसाइड किया है। लेकिन एरिक्सन ने कहा कि नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग की कुछ स्टेजेस के बेसिस पे हम बच्चे की पर्सनैलिटी या उसके डेवलपमेंट को नहीं आंक सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट है बच्चे का, ये तो उसका मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसीलिए इन्होंने 8 स्टेजेस दी है, बिल्कुल डेथ तक की स्टेजेस दी है इन्होंने। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा सुन करके, पढ़ करके। और मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजी है ना वो हर इंसान को वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे, कुछ पेरेंट्स हैं भी, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो किस स्टेज में चल रहा है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली मैं किसी भी टेट एग्जाम्स का नहीं कह सकती, बट हाँ ये सारे टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेट एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो करते हैं डिस्कशन क्या है इसके अंदर में। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, बेसिक्स जो है इसके बारे में क्या पूछा जाता है। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इस थ्योरी से वो आता है आपका फादर ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके इससे बनते हैं, उसके बाद हम इसके स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक पूछा जाए तो कौन है, एरिक एरिक्सन है। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, मनो अहम सामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में, और जीवन अवधि सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवन अवधि सिद्धांत क्या है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि जीवन अवधि तो हमने पढ़ा नहीं था, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी को ही लाइफ स्पैन थ्योरी कहा जाता है। इनकी एक बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन और समाज, उसमें जो है इन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दूसरा एक और वर्ड है जिसके लिए एरिक्सन को माना जाता है, वो क्या है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस। इन्होंने एक वर्ड दिया है आइडेंटिटी क्राइसिस जो कि आपका एडोलेसेंस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बनता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है वो किसने दी थी, तो आप ये कहेंगे एरिक एरिक्सन ने दी थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म जो है वो किस स्टेज से जुड़ी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, एडोलेसेंस से जुड़ी हुई है, किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि इन्होंने कितनी स्टेजेस दी है, तो आप क्या कहेंगे कि एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी है। ठीक है, और इनकी स्टेजेस कब से स्टार्ट होती है, जन्म से स्टार्ट होती है, जन्म से पहले से नहीं स्टार्ट होती, याद रखेंगे, जन्म से स्टार्ट होती है, बर्थ से स्टार्ट होती है। ठीक है, 8 इन्होंने स्टेजेस दी है। इसके अलावा आपसे 5वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इनकी स्टेजेस जो है उसका सीक्वेंस क्या है, भाई पहली स्टेजेस कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। इस तरीके से कई बार आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा और सही सीक्वेंस आपको छांटना है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है ऐसे जंबल करके कि इनमें से जो है 6ठी स्टेज कौन सी है एरिक एरिक्सन की। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन से ही बन जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले याद रखेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट है आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस का जो टाइम पीरियड है ना वो भी पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट स्टेज है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब 0 से मतलब 1 ईयर से, बर्थ से लेकर के 18 मंथ होता है या फिर उससे आगे का होता है, मतलब पूरा सबका जो है टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आप सारी थ्योरी को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी 8 स्टेजेस हैं आपकी। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगी आगे, डोंट वरी अबाउट इट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो ये इन्होंने पूरी क्या है आपकी डेथ तक की स्टेजेस जो है वो दी है। 8 स्टेजेस में इन्होंने पूरे डेवलपमेंट को बांटा है बच्चे के। बच्चा नहीं, हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बचपन तक नहीं बात की गई, इन्होंने पूरी लाइफ लॉन्ग बात की है इन्होंने। ठीक है, तो अगर हम बात करें
यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ऑटोनॉमी वर्सेस जो फर्स्ट स्टेज है आपकी एरिक एरिक्सन की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसको आपसे पूछा जाएगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो कौन सी अवस्था होती है, तो आप कहेंगे वो बच्चे की इन्फेंसी पीरियड को कहा जाता है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम वाली जो है वो कौन सी अवस्था होती है, तो आप कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये आपका प्री स्कूल वाली एज है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि स्कूल एज जो है, अगर एक बच्चा स्कूल एज में है तो वो एरिक एरिक्सन की कौन से स्टेज पर है, तो आप ये कहेंगे कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी के स्टेज पर है। अगर ये पूछा जाएगा कि एक बच्चे में सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कब होता है, वो कब अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज होता है, तो आप क्या कहेंगे, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में होता है। या फिर ये पूछा जाएगा कि किशोरावस्था में कौन सा ऐसा एरिक एरिक्सन की स्टेज है जो बच्चे में लाई करती है, तो आप कहेंगे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। यंग अडल्टहुड में आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मिडल अडल्टहुड में आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट आपका मैच्योरिटी में जाकर ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर। तो आपको ये सारी स्टेजेस किस किस बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेज से रिलेट करती है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आपका पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेज से, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो सिंपल वे में नहीं आते, थोड़े से घुमा कर आते हैं, और घुमाने के लिए यही सब चीज़ें होती हैं कि आप एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कर दो, तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 5, 6, 7 क्वेश्चन है जो आपके यहाँ स्टार्टिंग से बनते हैं, बिल्कुल स्टेजेस के नाम से लेकर के उसके सीक्वेंस से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें। अब हम स्टेजेस पर आते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज अगर हम बात करें फ्रॉइड की, तो फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उसी को कहीं ना कहीं ये पैरेलल में लेके चलते हैं। बट फ्रॉइड ने एक गलती की, फ्रॉइड ने क्या किया, सोसाइटी को अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया, बिल्कुल भी कल्चर को उन्होंने बिल्कुल ही मतलब इग्नोर कर दिया, जबकि एनवायरनमेंट हमारे डेवलपमेंट में कितना बड़ा फैक्टर है ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉइड ने उस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, एरिक एरिक्सन ने उसको महत्व दिया है, और इसीलिए उन्होंने फ्रॉइड की जो ऑरल स्टेज है उसको उन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहा है। अब ऑरल स्टेज में आपको याद होगा बच्चे के साथ क्या होता है कि वो अपने मुंह से सारी चीज़ों का प्लेजर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेज पर वो विश्वास करता है सबसे ज़्यादा अपनी मदर पर, जो उसको फीड करती है, ठीक है, जो उसकी केयर करती है सबसे ज़्यादा। अब बच्चा क्या है, ये रो रहा है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है इसके सामने कि क्या कोई आएगा मुझे चुप करवाने के लिए। अगर बच्चे के पास आता है तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, अगर इसको ऐसे ही रोता हुआ छोड़ दिया जाता है तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको इसकी मदर की केयर मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत संभाल मिल रही है किसी बच्चे को, तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। सोसाइटी को लेकर भी ट्रस्ट डेवलप होगा। इसके में क्या होता है बच्चे के अंदर, आप चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस दो इन्होंने बताया है, और इसमें एक अजीब से तरीके का क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है हर एक स्टेज पे, ठीक है, कि भाई भरोसा होगा या आगे के लिए अविश्वास पैदा होगा बच्चे के अंदर। तो जैसी उसको परवरिश मिलेगी उस हिसाब से उसके अंदर एक गुण पैदा होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो बच्चे को जैसे केयर मिलेगी, माँ बाप से प्यार मिलेगा, छोटे में अगर वो रो रहा है तो उसको चुप करवाया जाएगा, तो उसमें ट्रस्ट होगा और वो दूसरे लोगों पर भरोसा कर पाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा आपने देखा होगा ना कि वो किसी भी दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं करता है, ठीक है, वो किसी और के पास जाता भी नहीं, अपनी माँ के पास से अगर वो किसी और के पास जाता है, बाहर वाले इंसान के पास, तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। जब उसकी माँ से उसको वो केयर मिलेगी, देखभाल मिलेगी, तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। और फिर जो होता है इस स्टेज से जो है एक चीज़, अगर बच्चा इस चीज़ को बैलेंस करता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, ठीक है, तो बच्चे के अंदर एक वर्च्यू पैदा होता है, यानी कि एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, होप कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या आएगी, होप आएगी, फ्यूचर को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, आगे जो उसके आसपास में रिश्ते हैं उसको लेकर के एक आशा जगेगी उसके अंदर, ठीक है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है आपकी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्टेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो आपका क्या करता है, हर एक चीज़ को, हर एक काम को खुद से करने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, एक तरीके से इंडिपेंडेंट, ठीक है। बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा अपनी माँ से, जैसे सारी चीज़ उसकी माँ उसके लिए पहले किया करती थी, अब क्या है बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और वो कुछ चीज़ें जो है अपने आप से करना चाहता है, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब खुद से करना चाहता है, जैसे कि खुद खाना खाना चाह रहा है, हो सकता है सब गिरा देगा लेकिन खुद से करना चाहता है, ठीक है। बटन्स बंद करना चाहता है, हो सकता है ऊपर नीचे लगा दे लेकिन कहेगा मैं खुद बंद करूँगा, ठीक है। शूज़ लेसेस जो है वो खुद बांधने की कोशिश करेगा, कहेगा मैं अपना ब्रश
ब्रश खुद करूँगा, मुझे नहाने खुद दो, ठीक है, पाउडर खुद लगाने दो, क्रीम मुझे खुद लगाने दो, कॉम्ब मुझे खुद करने दो। ये इस एज के बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट। तो इसमें अगर पेरेंट्स उसको ये करने देते हैं कि ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो इसकी मदर जो है वो इसको गाइड कर रही है बट उसको करने दे रही है, तो एज अ पेरेंट हमें भी इस स्टेज में ऐसा ही करना चाहिए कि हम बच्चे को गाइड तो कर रहे हैं लेकिन उसको अपने आप से चीज़ों को करने देना चाहिए। अगर इस एज में अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा उसको मतलब डांट देते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मुझे करने दो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम अपने कपड़े गंदे कर लोगे सारे के सारे, रहने दो, तुम मत खाओ, मैं खिला दूंगी या मैं खिला दूंगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक डाउट आएगा, एक शक आएगा, एक शेम आएगी कि भाई मैं जो है वो चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ऊपर जो है वो भरोसा नहीं बना पाएगा। शेम, यही सेम पीरियड जो होता है आपका एक टॉयलेट ट्रेनिंग का पीरियड भी होता है। तो अगर बच्चा उस टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सफल हो पाता है, पेरेंट्स उसको अच्छे से गाइड कर पाते हैं, उसको उस स्टेज में जो है किसी भी तरीके की शेम का सामना नहीं करना पड़ता है, तो वो ऑटोनॉमी में जाएगा, यानी हमेशा के लिए वो स्वायत्त बनेगा, एक स्वतंत्र आइडेंटिटी बनेगा, अपने फैसले खुद से ले पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर शेम का और शक की भावना रहेगी, हमेशा से सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये स्टेज रहती है आपकी। और इसका जो वर्च्यू है, यानी जो मनोसामाजिक गुण बच्चे के अंदर आता है, वो आता है विल पावर, ठीक है। विल आती है बच्चे के अंदर में, विल पावर आती है कि भाई मैं जो है कर सकता हूँ, आई कैन डू इट का भाव जो है वो इसी स्टेज से बच्चे के अंदर डेवलप होता है हमेशा के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो कि आपका है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, कि वो पहल करना चाहता है किसी भी चीज़ के लिए, वो इनिशिएटिव लेना चाहता है। क्योंकि अब बच्चा क्या है, थोड़ा सा अगर आपने लास्ट स्टेज में उसके अंदर एक ऑटोनॉमी डेवलप की है, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, हर एक चीज़ को करने का इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, पहल करेगा हर एक चीज़ को करने के लिए कि ये काम मैं करूँगा, ये वाला काम मुझे करने दिया जाए, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये गूगल से उठाई हुई पिक्चर नहीं है, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ठीक है। ये मेरा छोटा बेटा है जो 3 इयर्स का है, और ये मेरा बड़ा बेटा है जो कि 5 इयर्स का भी होने वाला है, 2-3 महीने कम है। तो ये जो है छोटे से ही, जब ये छोटा था, ये 3-4 इयर्स का है शायद, उस टाइम का है, इसका 3 इयर्स का है। तो उसमें भी ये क्या करता था, जैसे ही मैं रोटी बनाती थी तो ये कहता था मैं भी बनाऊंगा, मम्मा मुझे भी बनाने दो। और ये अभी भी ऐसे ही करता है, ये मतलब चेयर लेकर के आ जाता है और कहेगा मैं बनाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे तो कहेगा कि मम्मा ये बर्तन जो है वो मुझे धोने दो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें करने देती हूँ ये काम, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं रोकती हूँ कि नहीं नहीं करना है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये इनिशिएटिव अगर बच्चा लेता है, आई सजेस्ट आप लोगों को भी, अगर आप कोई भी पेरेंट है, आप उन्हें करने दीजिए और एक गाइडेंस के साथ करने दीजिए। ऐसा नहीं बच्चा कह रहा है मैं हाथ जलाऊंगा तो आप उन्हें हाथ जलाने देंगे, वो नहीं, लेकिन आप उसे गाइडेंस के साथ में करने दीजिए। जैसे कि मैंने इन दोनों को बोला कि ये जो कप है ये आप लोग नहीं धोओगे क्योंकि ये ग्लास के हैं, ठीक है, तो ये मम्मा धोएगी, बाकी आप जो है वो आप लोग धो सकते हो। और मुझे आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना मैस मतलब बिखेर देते हैं ये लोग, पानी वानी पूरा बुरी तरह से, लेकिन फिर भी ये चीज़ उन्हें करने देनी चाहिए। अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं तो उनकी एक जो क्यूरियोसिटी होती है इस एज में कि ऐसा करने, ये किस तरीके से किया जाए, ये काम ये कैसे करूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ, ठीक है, उसमें क्या होगा, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं करने देते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट आता है, एक शेम आता है। अगर किसी चीज़ के लिए आपने उसको डांट दिया बहुत बुरी तरह से कि क्या किया तुमने, ये सारा मतलब मैस फैला दिया है यहाँ पे, ठीक है, नहीं हो पाएगा तुमसे, मुझे करने दो, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर एक गिल्ट आएगा, एक अपराध बोध आएगा कि देखो मैंने ये गलत कर दिया, और वो आगे से क्या करेगा, इनिशिएटिव लेगा ही नहीं। और ये चीज़ हमेशा उसको लाइफ में क्या होगा, प्रभावित करेगी कि वो किसी भी चीज़ के लिए कदम उठा ही नहीं पाएगा। जब उसको लाइफ में फ्यूचर में डिसीजन लेना होगा कि मैं ये काम करूं, मैं ये बिजनेस करूं या मैं ये जॉब करूं, तो वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। हमेशा क्या रहेगा, उसको एक गिल्ट रहेगा, अपने ऊपर एक शक रहेगा, एक डाउट रहेगा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा शायद, या फिर मैं खराब कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर वो इनिशिएटिव की तरफ जाता है, प्लस पॉइंट की तरफ जाता है, प्लस उसकी तरफ जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा, पर्पस आएगा उसकी लाइफ के अंदर में, ठीक है, कि मुझे ये चीज़, मेरी लाइफ का ये उद्देश्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसे कि बताया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसकी मदर जो है वो इसको करने दे रही है, बहुत खुश होकर के साथ में कर रहा है ये पूरी गाइडेंस के साथ, और इसकी मदर जो है इसको बुरी तरह से डांट रही है किसी चीज़ पर। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग पक्ष है, एक पॉजिटिव तरफ और एक नेगेटिव तरफ। फिर आता है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जिसको हम कहते हैं परिश्रम, उद्यम बनाम हीन भावना, ठीक है। ये आपकी चौथी स्टेज होती है, बाल्यावस्था, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक वर्षों में,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर नई नई चीज़ें वो जो है सीखता है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यहाँ पे क्या है, बच्चा जब स्कूल लाइफ में जैसे होता है तो वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, गेम्स में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ में जो है वो अलग करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर उसको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उसको मिलता है, एक प्रेज मिलती है, एक उसको सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगी, यानी बच्चा जो है वो आगे चल करके बहुत अच्छा कर पाएगा। लेकिन अगर उसको प्रेज नहीं मिलती है, उसको अगर इस मामले में ये है कि तुमको तो कुछ आता जाता नहीं, जैसे टीचर कह रही है कि क्या किया तुमने, तुमको आता नहीं, 2+2 कितना होता है, 4 नहीं, मतलब 5 नहीं होता, 4 होता है, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर एक इन्फिरिटी हो गया। आपने देखा होगा ना, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमेशा बैक बेंच पे बैठे रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा उनसे। ब्लैक बोर्ड पे अगर उनको बुला लिया जाए कुछ करने के लिए तो वो सोचेंगे कि नहीं 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 हो पाएगा हमसे। तो वो क्या है, एक इन्फिरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर में कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव पक्ष रहता है आपका इंडस्ट्री। ठीक है, अगर ये चीज़ बच्चे में इंडस्ट्री डेवलप होती है, यानी बच्चा जो है खेल कूद में या जिस भी चीज़ में आगे जाना चाहता है, उसको उसमें सपोर्ट मिलता है, उसमें उसको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस आता है। ठीक है, जो उसको लाइफ लॉन्ग मदद करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जिस पे बेस्ड है आपकी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन क्या होता है, ये एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि बच्चा जो होता है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी में इससे पहले वाली स्टेजेस में आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का रोल होता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी में आपके टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे की ये स्कूल एज होती है, तो टीचर वहाँ पर क्या है, बच्चे को प्रोत्साहन दे सकता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि आपकी एडोलेसेंस की अवस्था होती है। तो याद रखेंगे, स्टैनले हॉल ने इसको कहा था स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था। ठीक है, तनाव और तूफान की अवस्था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था किसने कहा है, तो किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इस स्टेज में आते हैं तो हर इंसान के अंदर में एक तरीके की कन्फ्यूजन होती है कि आई एम व्हाट, मैं कौन हूँ, मतलब मुझे किस तरीके का काम करना चाहिए, मैं आज इस एज में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे मतलब क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, खुद का बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या इस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करना चाहिए, और अगर मैं फ़िलहाल जो कुछ कर रहा हूँ मेरी खुद की कोई पहचान है भी या नहीं है, मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या दे पा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो ये आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन, अगर बच्चा इस एज में ये डिसाइड कर पाता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, एक सही डायरेक्शन वो चूज़ कर पाता है और उसमें सफल हो पाता है, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। और अगर इस एज में बच्चा जो है अपना एक आइडेंटिटी नहीं बना पाता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, रोल कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है और वो क्या है। ठीक है, तो ये स्टेज जो है ना, एक स्टेज अगर बेहतर होगी तो दूसरी स्टेज बेहतर होगी हमेशा, ये एक दूसरे से मतलब इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे अगर बच्चे में इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो हमेशा क्या होगी, एक अच्छी आइडेंटिटी बनेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग, जैसे टीना धाबी का इंटरव्यू मैंने कई बार देखा है, तो उन्होंने क्या किया, 12th क्लास में ही उन्होंने प्लान कर लिया था कि उनको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसे करके IAS की तैयारी करनी है, और जो उनका गोल था वो पूरा क्लियर था एकदम। ठीक है, तो उनकी आइडेंटिटी आज ये है कि वो एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, अगर उन्हें ये ना पता हो 11th में कि अच्छा अभी तो मुझे देखना है कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, अच्छा ठीक है अभी तो कॉलेज में जाके पूरा मस्ती वस्ती करनी है, उसके बाद सोचेंगे क्या कुछ करना है, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता हो, तो क्या होगा, रोल कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ में होता भी है। तो इससे क्या होगा, एक फिडेलिटी आएगी। अगर आपके अंदर आइडेंटिटी बन पाती है आपकी, तो क्या आएगी, फिडेलिटी आएगी, यानी कि कर्तव्य प्राणता आएगी आपके अंदर। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जो इंसान होता है वो ये चाहता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कोई हो उसके लिए केयर करने वाला, जिससे कि वो बात कर सके, ठीक है, जिससे अपने इमोशंस को शेयर कर सके, ठीक है, जिसकी केयर वो कर सके, कोई उसकी केयर कर सके। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की ये एक स्टेज होती है। ये स्टेज सबकी लाइफ में आती है, एरिक्सन का मानना है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो इंटीमेसी वर्सेस
आइसोलेशन यानी इस स्टेज में जब ये वाली स्टेज आप आती है, प्लस पॉइंट यानी कि अगर इंटीमेसी की तरफ आप जा पाते हैं तो आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप इस स्टेज में अपना एक रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर सिर्फ ज़रूरी नहीं है उस तरीके से, मतलब आपके दोस्त हैं काफ़ी सारे, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, बहुत ही कम दोस्त बनाना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ना किसी से बात करना पसंद करते हैं, तो मोस्टली क्या है, वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और जो बहुत घुलते मिलते हैं, हर एक से दोस्त बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके इंटीमेसी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, या तो आप रिलेशनशिप में जाएंगे या तो आप आइसोलेशन में रह जाएंगे, यानी कि अकेले रह जाएंगे, ठीक है। ऐसा एरिक एरिक्सन का मानना है इस स्टेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, अगर आप इस स्टेज में भी सही तरीके से डेवलप कर पाते हैं, अगर इंटीमेसी डेवलप कर पाते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या आएगा, लव आएगा, प्यार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। इसमें क्या होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन में क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका उत्पादकता बनाम स्थिरता। या तो आप क्या करेंगे, जनरेटिविटी डेवलप करेंगे, या तो आप स्टैग्नेशन डेवलप करेंगे। जनरेटिविटी क्या होती है भाई, आपने जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दिया, आपने उनके लिए आप क्या करके जा रहे हैं, या फिर आप उनको अभी भी क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। मतलब आप अपने बच्चों की केयर कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज से उनको मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उनके साथ आज भी आप खड़े हैं, अगर दैट मीन्स आप जनरेटिविटी में हैं। अगर आप जैसे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप अगर एक गवर्नमेंट टीचर बन भी गए, उसके बाद भी आपके अंदर अगर वही जोश है कि मुझे इन बच्चों को कुछ नया सिखाना है, हर रोज़ आप उनके लिए कुछ एक टीचिंग एड प्रिपेयर करके लेके जा रहे हैं, और आप सोचते हैं कि मैं किस तरीके से इनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, इसका मतलब आप जनरेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ नहीं बचा है लाइफ में, अब तो जो होना था हो चुका है, ठीक है। ना तो आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ही आप उनको केयर दे पा रहे हैं, ना ही आप उनको देखभाल दे पा रहे हैं, ना ही आप कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैग्नेशन यानी स्थिरता आ गई है आपकी लाइफ में, जहाँ है जो है जैसा है चलने दो, चल रहा है जैसा चल रहा है चल रहा है। आपने कुछ बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे ना, जिनको फर्क नहीं पड़ता आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इसका मतलब वो स्टैग्नेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी देखे होंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, जो गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसके बाद में वो जाकर के सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और कहते हैं बस भैया अब तो जिंदगी भर की रोटी होगी, अब हमें कुछ नहीं करना धरना। तो वो क्या होता है, एक टाइम बाद में उनकी लाइफ में एक बहुत ही बोरियत आ जाती है, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर अगर आप जनरेटिविटी डेवलप करते हैं तो आपके अंदर क्या आएगी, केयर आएगी। आपकी लाइफ का जो मनोसामाजिक गुण आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, केयर का गुण आएगा, देखभाल का गुण आएगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट स्टेज, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अपनी लाइफ को ओवरऑल अपनी लाइफ को क्या करते हैं, एक तरीके से आप फ्लैशबैक में अगर अपनी लाइफ को देखते हैं, तो आप अगर अपनी लाइफ को बहुत ही संपूर्ण मानते हैं, बहुत ही हैप्पी हेल्दी, अगर आप एक अच्छे रिलेशंस थे, आपके केयर आपने दी है बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आपने कुछ किया है, ठीक है, कि जाने के बाद 4 लोग आपको याद भी करेंगे कि आपने ये किया है, अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ किया है, कुछ ऐसा कर जाएं कि आप ये कहें कि वाओ कि मेरी कितनी अच्छी ज़िंदगी थी, ठीक है, लाइफ हो तो ऐसी हो। तो इसका मतलब आप इंटीग्रिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, संपूर्णता की तरफ हैं आप, ठीक है। आप अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं कि हाँ, अब मतलब भगवान का बुलावा आज भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब खुश हूँ अपनी लाइफ से, मैंने जो चाहा मैंने सब किया और मैंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और फेलियर का मतलब क्या होता है, जब हम लास्ट वाली स्टेज में, जब हम स्टैग्नेशन में रहते हैं ना, जब हमने कुछ नहीं किया होता, तो एक्चुअल में हम डिसअपियर की तरफ जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ को एक फ्लैशबैक में देखते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि आप कुछ भी नहीं छोड़ करके जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, कोई आपको याद नहीं करेगा, ठीक है, कि आपने कुछ एक ऐसा काम किया था कि कोई आपको याद करे। जब कुछ करने का वक्त था तो आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, ठीक है। तो ये आ गया आपका फेलियर। आपको जो महसूस होता है, एक निराशा जो महसूस होती है, उसको कहते हैं हम डिसअपियर, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं संपूर्णता बनाम डिसअपियर। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर एक इंटीग्रिटी आती है तो आपको एक विजडम महसूस होगा, ठीक है। एक विजडम का जो एक मनोसामाजिक गुण होगा वो उत्पन्न होता है कि मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल क्या है, एक संपूर्ण है, मैं मतलब खुश हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये 8 स्टेजेस थी जो दी थी। हम एक फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। क्या है, देखो, इन्फेंसी जो होती है बर्थ टू 18 मंथ्स, आप याद रखेंगे, अगर हम इसको ईयर के टर्म में कहें तो एक बर्थ से लेकर के 1.5 साल तक का टाइम होगा आपके पास में, ठीक है। जो इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की इसको कहा जाता है, कन्फ्लिक्ट को, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फीडिंग जो मिलती है बच्चे को, कि उसको कितने अच्छे तरीके से फीडिंग मिल पा रही है, तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, और जो आउटकम आता है, जो वर्च्यू आती है, वो होप आती है, यानी आशा आती है।
फिर आता है 2 to 3 ईयर्स, जिसको कि हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट को हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जिसमें कि बच्चे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग का। अगर वो अच्छे से हो पाती है तो उसके अंदर क्या होता है, विल पावर आती है, उसके अंदर ऑटोनॉमी आती है, अदरवाइज उसके अंदर शेम एंड डाउट आ जाता है। फिर आता है प्री स्कूल, 3 to 5 ईयर्स की एज में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली जो आती है वो प्री स्कूल एज होती है। इसके अंदर एक्सप्लोरेशन करता है बच्चा, नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई इनिशिएटिव्स लेता है, ठीक है। अगर उसको ऐसा करने दिया जाए तो उसके अंदर एक लाइफ के अंदर एक पर्पस आता है, अगर वो पॉजिटिव साइड में जाता है तो। फिर आता है स्कूल एज हमारा 6 to 11 ईयर, जहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी आती है। और आप याद रखेंगे इसमें टीचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। स्कूल आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस नाम का एक जो है मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। फिर आता है आपका एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल का है, जिसके अंदर आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है ये आपकी, जिससे कि ये थ्योरी बेस्ड है। सोशल रिलेशनशिप्स इसका जो है इंपॉर्टेंट इवेंट है, और फिडेलिटी आती है, कर्तव्य प्राणता आती है। यंग अडल्टहुड यानी 19 से 40, मेन आपकी देखा जाए तो एडोलेसेंस तक यहाँ पर आपकी जो है सबसे ज़्यादा टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने सारा आपको बता करके चल रही हूँ मैं, ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है, इसमें रिलेशनशिप्स बनते हैं और आपका जो आउटकम आता है वो लव आता है। मिडल अडल्टहुड आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का, वर्क एंड पेरेंटहुड का टाइम होता है ये, और इसमें केयर नाम का जो वर्च्यू है वो होता है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका मैच्योरिटी, जो कि आपका ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर में होता है, जिसमें कि हम पूरी लाइफ को एक रिफ्लेक्शन के तौर पे देखते हैं कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता था और मैंने क्या नहीं किया, ठीक है। इसमें आपका जो मनोसामाजिक गुण होता है या जो वर्च्यू होता है वो आपका विजडम होता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे एक बार फटाफट से हिंदी में। तो देखो, विश्वास बनाम अविश्वास जो होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो होता है, आपका बर्थ से लेकर के 1.5 साल तक का होता है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं शेषवावस्था। अगर आपसे ये पूछा जाए विश्वास बनाम अविश्वास, एरिक एरिक्सन की स्टेज जो है वो किस उसमें आती है, किस अवस्था में आती है, तो वो शेषवावस्था में आती है, ठीक है। ठीक है, बाकी ये सारी स्टेजेस मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदी में नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो इसमें भी आप देख रहे हैं स्वायत्ता बनाम लज्जा यानी शक जो है 1 से 3 साल, प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं, पहल शक्ति वर्सेस अपराध भावना जो होती है वो 3 से 6 जिसको हम खेल अवस्था कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, परिश्रम बनाम हीनता जो है वो 6 से 12 साल यानी कि स्कूल अवस्था होती है। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आप इसको ज़रूर ना इंग्लिश में याद रखना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि हिंदी में बहुत भयानक नाम होते हैं और बदल बदल के देते रहते हैं लोग, मंगल ग्रह से जा करके अपना मतलब ट्रांसलेशन करवा के लाते हैं हिंदी वाले, ठीक है। तो 9 to 18 ईयर्स किशोरावस्था रहती है आपकी। घनिष्ठता बनाम अलगाव जो होती है वो प्रारंभिक वयस्का अवस्था होती है 18 से 40 साल की, ठीक है। तो एज आपको ना अलग अलग उसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, लेकिन आपको पेपर में ये देखना है कि जो नज़दीक वाला ऑप्शन है ना आपको वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये हिंदी में आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कोशिश थी कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आने वाली है सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी सीटेट के नए स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं भाई सबका बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद है आप सभी का एक भरोसा दिखाने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक कर देना, ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे ज़रूर, मेरी तरफ से मैंने सारी थ्योरीज जो आपको करवा दी है, कोई ऐसा टॉपिक टेट एग्जाम से रिलेटेड जो कि आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।